नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी हुई है। इसको ट्रेजेडी ही बोलेंगे क्योंकि जो क्वाड का समिट ऑस्ट्रेलिया में होना था वो कैंसिल हो गया है। और ये देखिए न्यूज़ आज ऑस्ट्रेलिया के ने इन्फॉर्म किया है कि जो होस्ट करने वाला था इस क्वाड को, कारण इसका है जो बाइडन, जो ऑलरेडी तय था इतने दिनों से कि अब एन मौके पर कुछ दिन पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया और इससे चाइना को एक एज मिल गया है और इवन वेस्टर्न मीडिया भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। सबसे पहले क्वाड क्या है ये समझ लेते हैं। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, और इसको बनाने का मेन मकसद था एशिया पैसिफिक और चाइना को कंटेन करने के लिए इसको बनाया गया था। अब जो बाइडन ने रीजन दिया है कि ये डेप्ट सेलिंग, यूएसए अभी डेप्ट सेलिंग क्राइसिस से संघर्ष कर रहा है और इसके वजह से ही उनकी मीटिंग है और इस बिल को पास करवाना है, इसके लिए उन्होंने इसको कैंसिल किया। अब डेप्ट सेलिंग क्या है, क्या होता है, इससे पहले समझ लीजिए कि हमारे देश में जैसे कि सरकार, एक बेसिक भाषा में आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि जैसे कि हमारे देश में सरकार जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसके लिए सरकार के पास बजट होती है। जैसे सरकार की बजट में बताती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बजट 100 रुपया है पर सरकार का खर्च होता है 150 रुपया, तो 50 रुपया डेफिसिट होता है। इसको सरकार बॉन्ड या अलग तरीके से रेज करती है इंटरनेशनल मार्केट से, और जैसे एक्सटर्नल डेप्ट जिसको बोलते हैं। और इस तरह से यूएसए भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने बॉन्ड के नाम पे डेप्ट उठाता है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए लोग यूएसए के बॉन्ड खरीदते हैं और यूएसए के पास पैसा आता है। अब ये लिमिट 31.31 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, अभी तो 31.3 है। और इस लिमिट को बढ़ाने के लिए यूएसए में जद्दोजहद चल रही है। जैसे कि यूएसए ने खुद पे एक लिमिट लगाया है कि इससे ज़्यादा यूएसए खर्च नहीं कर सकता है। हालांकि ये क्राइसिस हमेशा आता है, जो भी प्रेसिडेंट रहता है, जिसकी भी सरकार होती है, यह हमेशा आता है, पर इसको टाइम से पहले इसको बढ़ा दिया जाता है। पर इस सरकार पर अभी इसको बढ़ाने के लिए जो बाइडन उनकी पार्टी संघर्ष कर रही है, क्योंकि ये अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो यूएसए डिफ़ॉल्ट हो जाएगा 1 जून के बाद। 1 जून का लास्ट डेट है और इसके बाद यूएसए डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं टॉप 5 कंट्री जिनको डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट है, टॉप पे यूएसए है 31 ट्रिलियन के साथ, वहीं यूके है 8.73 ट्रिलियन डॉलर, और फ्रांस है 7 ट्रिलियन डॉलर के साथ, उसके बाद जापान है, उसके बाद चाइना है। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि हाउस ऑफ सीनेट में, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसमें रिपब्लिक पार्टी है जिसकी सीट 49 है, और डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका सीट 48 है, और इंडिपेंडेंट 3 है। वहीं अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो लोकसभा ये रिपब्लिकन है जो कि ट्रंप की पार्टी है, उनका 222 है, 222 है, वहीं डेमोक्रेटिक का 213 है। इसको रिपब्लिक पार्टी का कहना है कि जो बाइडन को सोशल वेलफेयर का एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, और जो बाइडन इस बात को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ यूक्रेन पे ही यूएसए ने जब से रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तक 76.8 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है यूएसए। और ये पूरा कारण है जिसकी वजह से जो बाइडन ने कैंसिल किया इस क्वाड समिट को। अब मोदी जी को भी विजिट कर रहे थे, मोदी जी का भी विजिट था 19 से 24 मई के बीच, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। मोदी जी को पहले विजिट करना था जापान, जहाँ पे जापान में G7 मीटिंग था, समिट था, और इसको जापान होस्ट कर रहा था, ये हिरोशिमा में होना था। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद उनको एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के पास ही, पपुआ न्यू गिनीना, आप देख सकते हैं, जहाँ पे बाइडेन और मोदी दोनों को विजिट करना था। और वहाँ पे पपुआ न्यू गिनीना में जैसा आप देख सकते हैं, इस देश ने तो नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया था जो बाइडन के आने की खुशी में। और G7 को समझ लेते हैं पहले। G7 7 देशों का समूह है जिसमें सभी डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन।
वहीं पपुआ गिनी में पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन की मीटिंग थी, जहाँ पे मोदी जी और बाइडेन, मोदी जी जाने वाले थे कि क्वाड समिट अटेंड करने के बाद उनको वहाँ जाना था। तब देख सकते हैं आप इस ग्रुप को, और इस ग्रुप में कितने कंट्री हैं। हालांकि मोदी जी अभी भी विजिट करेंगे, उन्होंने अभी तक ये प्लान मतलब सरकार के तरफ से कैंसिल करने का प्लान नहीं आया इस विजिट को। अब क्या हो सकता था, हो सकता है कि G7 के दौरान क्वाड की मीटिंग हो जाए, क्योंकि वहाँ सभी नेता रहेंगे, जापान भी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी रहेगा, मोदी जी भी रहेंगे, मतलब इंडिया भी रहेगा। तो एक पॉसिबल है कि वहाँ हो सकता है। नहीं तो दूसरा रीज़न एक भी हो सकता था कि जो बाइडेन फिजिकली अटेंड नहीं करते इस मीटिंग को, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो समिट को अटेंड कर सकते थे, लेकिन अचानक एन मौके पे इसको कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता था। और ये जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी का एक और ब्लंडर है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पेशली चाइना के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वो चाइना अब इस ग्रुप को सीरियसली नहीं लेगा जो आए दिन अपने समिट को कैंसिल कर देता है। तो ये था पूरा मतलब एनालिसिस इस न्यूज़ का, और आगे जो भी अपडेट आता है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और सब्सक्राइब माय चैनल फिर मोर अपडेट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।